हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा आपसे वादा था कि शेक्सपियर के कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आऊंगा, तो मैं हाजिर हूं। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। दोस्तों एमसीक्यूज के सीरीज में आज हम शुरू करते हैं शेक्सपियर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? कि कितने प्लेज थे जो शेक्सपियर ने लिखे हैं। सबको मालूम है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता होगा कि कितने प्लेज लिखे हैं। 37 प्लेज। ओके, अब इसमें एक है पेरिक्लीज, जिसको माना जाता है कि इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए 36 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ सोर्स बताते हैं कि पेरिक्लीज भी लिखा गया था, इसीलिए 37 प्लेज लिखा जाता है, इनको बताया जाता है। ठीक है, तो कितने प्लेज हैं? 37 प्लेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? कौन सा ऐसा शेक्सपियरियन प्ले है जो माना जाता है कि ये पूरा नहीं किया जा सका था? तो द टेम्पेस्ट भी पूरा हुआ है, पेरिक्लीज भी पूरा है, और हेनरी VIII इसको माना जाता है कि ये पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि 1613 ईस्वी में, याद रखिए 1613 ईस्वी में जब इसका प्रीमियर चल रहा था, तब ग्लोब थिएटर में आग लग गई, और ऐसा माना जाता है कि ये उस समय पूरा नहीं हुआ था और इसके बाद कभी पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन जब इसकी सेकंड फोलियो आया 1632 ईस्वी में, तो इसको पूरा पब्लिश करके, पूरा कंप्लीट करके इसको वहां पे पब्लिश कराया गया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज कम इन पर्टिकुलर ईयर। अब उस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है कि जब शेक्सपियर का पहला फोलियो आया, फर्स्ट फोलियो आया, बाय 2 एक्टर हेमिंग एंड कॉन्डल। याद रखिएगा, और इन 2 लोगों का भी आपको नाम पता होना चाहिए, किसके द्वारा ये पब्लिश कराया गया। ठीक है, तो 16, 22, 24 और 23, तो एग्जैक्टली 1623 ईस्वी में। ठीक है, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 709? 1709 में किसने द लाइफ ऑफ शेक्सपियर को पब्लिश कराया? तो ठीक है, ऐसी बार्डली नहीं करवाए थे। T.S. इलियट, हैमलेट एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये करके एक वर्क था, वो पब्लिश कराया था। ये निकोलस रोव है जो हैं, ये लाइफ ऑफ शेक्सपियर को इन्होंने पब्लिश करवाया था। ठीक है, ये उनकी एक वर्क है। बात कर लेते हैं, आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी। अब ये लाइन किसने कही है? वोला ने कही है, वर्वेंसियो ने कहा है, ओथेलो ने कहा है, और किंग लियर ने कहा है। किसने कहा है? तो हम बात कर लेते हैं कि वोला ने कहा है। ये कहां? द 12th नाइट, FTH 12th नाइट। और ये पब्लिश कब हुई? 1600 ईस्वी में 12th नाइट पब्लिश हुई थी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, ये बार्बेंसियो जो है ये कहां का कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है ओथेलो का। ठीक है, ओथेलो तो अपने आप में एक मास्टरपीस है ही, किंग लियर भी अपने आप में मास्टरपीस है। अगर ओथेलो के बारे में जानकारी और हम लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिश कब हुआ था। तो देखिए, होकम आप सबको पता है, होकम ये उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले हैमलेट, उसके बाद ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। और इसका अगर हम बात करें इसके पब्लिशिंग ईयर की, तो 1, 3 छोड़ के 4, 5, 6 हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं भाई। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट came such come may the wind blow till they have weakened death। ये बात किसने कही है? तो ये लाइन कही है मित्रों ओथेलो ने, हैमलेट में, किंग लियर ने, या मैकबेथ ने। तो ये लाइन किसने कही है? ओथेलो ने कही है। ठीक है, द लाइन, अब ये लाइन है जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट फियर एयर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। ये कौन कहता है और किस प्ले में है? तो ये मैकबेथ कहता है, ये उसकी असाइड है। वो कहता है अपने आप में कहता है कि हमारी जो काल्पनिक
मेरा जो काल्पनिक डर है ये वास्तविक डर से ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मुझे बता दो कि आगे क्या क्या होना है। मतलब जब 4 बिचेस उसको भविष्यवाणी कर देती हैं कि तुम राजा बनोगे और डंकन के जो बैंकों के बच्चे हैं ये राजा बनेंगे, ठीक है, तो कहता है कि जो काल्पनिक भय है वो वास्तविक भय से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मुझे वही चीज बता दीजिए, सारी चीजें मुझे अभी बता दीजिए, ठीक है। किससे बात करता है? ये बात करता है उन 4 विचेस से, ठीक है। यहां पे बात हो जाएगी, मैकबेथ ने कहा था। बात कर ले, आते हैं आगे। तो द ग्लोब थिएटर ओपनड इन 1599। ये कौन भूल सकता है ये वाला साल? इस साल में अगर एक चीज अच्छी हुई थी तो एक चीज बुरी भी हुई थी। बुरी क्यों हुई थी? क्योंकि इस ईयर में स्पेंसर का देहांत हुआ था, एक्सपायर हुए थे। और अगर अच्छी बात हुई थी तो द ग्लोब थिएटर खुला हुआ था, ठीक है। सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर। जो सेक्सुअल पॉजिटिवनेस है, ये जो नीचे प्लेस दिए गए हैं, ये किसकी थीम है? कोरोलनस की, जूलियस सीजर की, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट की, अब मिड समर नाइट ड्रीम की। तो यही सही है, मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है। ये कब आया था? 95 में, 1595, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फियर अवर टू डिग द dust enclosed here, blessed be the man that spared those stone, and crushed be he that moves my bones। ये चीजें थोड़ा थोड़ा आपको देख के पता चल रही होंगी कि लाइंस किसकी है, क्योंकि हम शेक्सपियर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शेक्सपियर की ही लाइंस होंगी। लेकिन ये लिखी कहाँ है, किस वर्क में लिखा है? ये तो किसी वर्क में नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है उनकी टॉम पे, उनकी जो क्या नाम, ये एपिटैप है, जो उनके कब्र पे लाइन लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता है? एपिटैप, ठीक है। तो इनकी कब्र पे लाइन लिखी हुई है कि जो मुझे यहां से हटाएगा उसको भगवान कर्स करेगा, उसको भगवान क्या करेगा? दंड देगा, लेकिन जो मुझे यहां पे रहने देगा उसको क्या करेगा? आशीर्वाद देगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राइपनेस इज ऑल, ये कौन कहता है? ये किंग लियर कहता है कि मैकबेथ? अच्छा, ये लाइन कहां आई है ये पूछा गया है। ओथेलो, हैमलेट। तो बात कर लेते हैं हम किंग लियर की, मैकबेथ की, ओथेलो और हैमलेट। तो राइपनेस इज ऑल, इसका मतलब पहले जान लेते हैं, परिपक्वता ही सब कुछ है। तो ये लाइन कौन बोलता है? किंग लियर बोलता है कि जब वो सारी तरीके से, सारी ओर से उसको डिसीव मिलता है, उसको धोखा मिलता है, तब वही सोचता है कि मैं इतना परिपक्व कैसे नहीं था, ठीक है। तो परिपक्वता ही सब कुछ है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे अगले सेंटेंस की। तो क्या है? समथिंग इज रॉटेड इन स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये कौन सी लाइन है और ये किसने कहा है और किस प्लेस में बोला गया है? हैमलेट, गर्ट्यूड, मर्कुलस, पोलोनियस। ये कौन कहता है? जब डेनमार्क में बिल्कुल खूनी वातावरण रहता है, तो ये मर्कुलस कहता है कि डेनमार्क में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब सब कुछ सड़ा सड़ा सा लग रहा है, मतलब बिल्कुल खराब हो गया वहां का वातावरण, ठीक है। तो किसने, कौन कहता है? ये मर्कुलस कहता है, ठीक है। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन। ये तो बहुत फेमस लाइन है। किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ। कौन कहता है इसको? इसको दोस्तों कहता है हैमलेट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। देयर आर मोर थिंग इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो। अब होरेशियो नाम से हमको ये तो पता चल गया कि ये किस चीज की है, मतलब किस प्ले का है? ये हैमलेट का है। देन आर ड्रीम्ड ऑफ योर फिलॉसफी, जो आपके फिलॉसफी में है उससे ज्यादा कहीं कुछ दुनिया में, ठीक है। ये कौन कहता है? ये बहुत परेशान होकर हैमलेट कहता है। किससे? यहाँ पे लिखा ये कि होरेशियस कहता है, ठीक है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इज अ लॉन्गर एसे बाय, किसने लिखा है? जी विल्सन नाइट, बार्डली, थॉमस डी क्वेंसी, एफ आर लुइस। तो ये क्या है? थॉमस डी क्वेंसी की लाइन है, ये बिल्कुल आपको रट लेना है। शेक्सपियर्स सोनेट डू नॉट कैरी अ डिलिजेशन आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड।
आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो मिस्टर WH, ये डी ऑप्शन आपका सही है। कहा जाता है कि एक अननोन पर्सनालिटी थी जिसको इन्होंने 144 सोनेट लिखे थे, 1 से 26 तक, 1 से 126 तक किसको लिखा है? WH। ये पैट्रॉन माने जाते हैं। पैट्रॉन मतलब क्या होता है? जो राजा या जो कोई एक क्या नाम फेमस पर्सनालिटी किसी पोएट, किसी ड्रामाटिस्ट, किसी प्ले राइट को स्पॉन्सर करती है या उसको फाइनेंस करती है, उसी को पैट्रॉन बोलते हैं। और ये उन्हीं को, WH को ही माना जाता है कि उनको ये चीज़ें डेडिकेट की गई हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 126 से 152 तक, तो मैरी फिटॉन, एक कोई डार्क लेडी करके हैं, ये उनको डेडिकेटेड है। और लास्ट की जो दो हैं वो लव ऑफ क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव, इसको क्यूपिड नाम से बोला जाता है। जो लास्ट के दो 53 और 54 सोनेट नंबर जो है वो लव ऑफ क्यूपिड को क्या किया गया है? डेडिकेट किया गया है। ठीक है, विच ऑफ दीज प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग? क्रॉस ड्रेसिंग मतलब जानते हैं? क्रॉस ड्रेसिंग मीन्स होता है कि जैसे पोर्शिया, याद रखिए ये है पोर्शिया, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी सबको मालूम है। पोर्शिया जब वकील का रूप रख के जाती है, मतलब एक फीमेल से वो मेल बन के जाती है, इसी को क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। शेक्सपियर ने स्टार्ट किए और इसी से फेमस हो शेक्सपियर। ठीक है, उनको मजा आता था और ऑडियंस को भी मजा आने लगा कि मतलब बहुत ज्यादा फील करने लगे अपने आप को। ठीक है, तो कौन सा प्ले है? एज यू लाइक इट में भी हुआ है, जूलियस सीजर में नहीं हुआ है, कैम्बरलेन में भी हुआ है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में तो हुआ ही है। ठीक है, और बात करते हैं विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलोनस आर बेस्ड ऑन होलिंसेट क्रॉनिकल्स। इसका सोर्स पूछा गया है, फ्लॉक टेल्स ऑफ लीजेंड, ओल्डर रोमन प्लेज या प्लूटार्क लाइफ। तो ये प्लूटार्क लाइफ ही है इसका। जितने भी इसके रोमन प्लेस है शेक्सपियर जी के, वो किस पर आधारित है? प्लूटार्क लाइफ पर। ठीक है, ओके। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट्स टू बी अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट? मतलब किसके पास अधिकार होता था शेक्सपियर के टाइम पे? ये जो ड्रामा कराते थे, ये जो इसकी स्क्रिप्ट थी, ये किसके अधिकार में आती थी? ठीक है, तो द प्ले राइट्स, द पैट्रॉन, द प्रिंटर, द एक्टिंग कंपनी। ये एक्टिंग कंपनी क्या रखती थी? सारे अथॉरिटी रखती थी। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस सेशन। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय, सबको मालूम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।